दोस्तों 9th और 10th में आप विश्व के दो प्रमुख नहर सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में तो पढ़े ही होंगे, जिसमें ये बताई गई है कि ये नहर कहाँ है, कब बना और कौन से दो महासागर को मिलाता है आदि। मगर ये नहीं बताई गई है कि कैनाल्स कैसे काम करती है। सुएज नहर तो एक सिंपल सा नहर है जो मिट्टी को काट कर बनाया गया है, लेकिन पनामा नहर सुएज नहर से बिल्कुल अलग है। सिर्फ यहाँ डायरेक्ट एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पार होती है, बल्कि सिर्फ को सी लेवल से 85 फीट ऊंची गाटुन झील से होकर पार किया जाता है। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर पनामा नहर से गुजरने वाली शिप इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचती है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर पैनमा कनाल काम कैसे करती है। आइए जानते हैं। पैनमा कनाल एक आर्टिफिशियल जल मार्ग है जो सेंट्रल अमेरिका के पैनमा कंट्री में बनाया गया है। पैनमा कनाल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में स्थित कैरेबियन सागर को जोड़ती है एवं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। इस नहर को बनाने का मुख्य उद्देश्य था शिपिंग ट्रांसपोर्ट में लगने वाले समय को कम करना। पनामा नहर के बनने से पहले शिप को पूरा साउथ अमेरिका घूमकर जाना पड़ता था, जिसमें समय काफी अधिक लगता था। अमेरिका को अपने ही देश में पूर्वी तट से पश्चिमी तट यानी न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने में पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जिसमें इन्हें 15 दिन लग जाते थे। वही अब पूर्वी अमेरिका से पश्चिमी अमेरिका में जाने में मात्र 10 घंटा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस नहर के ना होने से सभी देशों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चाहे चाइना से न्यूयॉर्क या यूरोप जाना हो या यूरोप से पश्चिमी अमेरिका जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन में काफी समय लगता था। वही 1914 के बाद इन सारे समस्याओं का हल निकल गया और इसके बाद ट्रेडिंग क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। पैनमा कनाल का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ और 15 अगस्त 1914 को इस नहर को शिप के आवागमन के लिए खोल दिया गया। वैसे तो पैनमा कनाल को अमेरिका ने बनाया है, लेकिन इसे बनाने का विचार सर्वप्रथम 1534 में स्पेन के राजा के पास आया था। इस नहर का निर्माण कार्य सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा 1 जनवरी 1881 को प्रारंभ किया गया था, परंतु जहां पर नहर बन रहा था वहां की खराब पर्यावरण और मच्छर के कारण सारे के सारे मजदूरों को बीमार पड़ने की वजह से 1894 में फ्रांस ने इस कार्य को रद्द कर दिया। इस बीच फ्रांस के टोटल 22,000 मजदूर बीमार पड़ गए थे और हजारों मजदूरों की जान चली गई थी, जिस कारण फ्रांस को यह निर्माण कार्य छोड़ना पड़ गया था। पर 1904 में अमेरिका ने इस कार्य को अपने अंडर में लिया और 1914 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। पनामा नहर को बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि यहाँ समुद्र लेवल से नहर के बीच पड़ने वाली गाटन लेक की ऊंचाई 85 फीट थी, जिसकी वजह से और पथरीली पहाड़ी क्षेत्र की वजह से इतनी गहराई तक खोद पाना मुश्किल था। इसलिए पनामा नहर को लॉक सिस्टम के आधार पर बनाया गया ताकि शिप को उठाकर लेक में पहुंचाया जा सके। सी लेवल से गाटन लेक के लेवल पर शिप को पहुंचाने के लिए नहर के दोनों पॉइंट पर 3 लॉक्स बनाए गए हैं। सी लेवल से 85 फीट ऊंची झील में शिप को पहुंचाने के लिए शिप को पहला लॉक में लाया जाता है, फिर दूसरे लॉक के पानी को लॉक्स के नीचे लगे पाइप के जरिए पहले लॉक चेंबर में पानी लाया जाता है और फिर जब दोनों लॉक चेंबर का जल स्तर बराबर हो जाता है तो आगे का फाटक खोलकर शिप को सेकेंड लेवल पर लाया जाता है। फिर लॉक 3 से पानी को लॉक 2 में लाया जाता है और फिर दोनों के बीच के फाटक खोलकर जहाज को लेवल 3 यानी लॉक 3 में पहुंचा दिया जाता है। फिर इसी प्रकार से करते हुए इसे गाटन लेक में उतार दिया जाता है। शिप को लेवल 1 से लेवल 2 में ले जाने में साथ देता है टग बोट और कैनल म्यूल से। इस ट्रेन से शिप को अटैच किया जाता है ताकि शिप का बैलेंस न गड़बड़ाए और तीनों लॉक्स के जल स्तर को अप एंड डाउन करके शिप को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। शिप झील में उतरने के बाद स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है और फिर झील से समुद्र में उतरने के लिए
वही कंसेप्ट किया जाता है जो पहले किया जाता है। पहला फाटक खोलकर शिप को तीसरा लॉक चेंबर में लाया जाता है, फिर पीछे वाला फाटक बंद करके इसका पानी सेकेंड लॉक चेंबर में लाया जाता है और फाटक को खोलकर शिप को सेकेंड लॉक चेंबर में लाया जाता है। फिर यही प्रोसेस आगे होता है। दोनों का जल स्तर सेम हो जाने पर शिप को पहला लॉक चेंबर में लाया जाता है और फिर लॉक ए को सी लेवल से मिलाकर शिप को समुद्र में उतार दिया जाता है और ऐसे करके जहाजों के एक महासागर से दूसरे महासागर में भेज दिया जाता है। क्योंकि एक शिप को पनामा नहर पार कराने में इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसीलिए पनामा सरकार यह कार्य के लिए टैक्स भी लेते हैं। पनामा नहर की अथॉरिटी लगभग प्रति कंटेनर $100 चार्ज करती है। हालांकि यहाँ शिप के साइज और भार के अनुसार टैक्स लिया जाता है, इसलिए हमने इसे लगभग में बताया है। एक नॉर्मल कंटेनर शिप पर औसतन 5000 कंटेनर लादे जाते हैं, जिसमें अगर 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कुल $5 लाख हो जाता है और इसे भारतीय रुपये में मल्टीप्लाई करें तो लगभग 4 करोड़ 5 लाख रुपया होता है। इस तरह से देखें तो पनामा सरकार हर शिप पर लगभग 4 करोड़ रुपया चार्ज करती है। इतनी ही नहीं, पनामा नहर से एक दिन में 40-42 शिप गुजरते हैं और ऐसे कई जहाज गुजरते हैं जिसमें 5000 से अधिक कंटेनर लादे गए होते हैं। इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पनामा सरकार को इससे कितना इनकम जनरेट होता होगा। तो दोस्तों, ये थी पनामा नहर के बारे में जानकारियां। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल के थ्रू आगे भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।